We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर है इसी बीच शर्मिष्ठा गिरफ्तारी मामले में कोलकाता पुलिस का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा कि हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है। पाकिस्तान का विरोध करने पर गिरफ्तारी की बात गलत है। आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने पर गिरफ्तारी हुई। कुछ लोग गिरफ्तारी मामले में अफवाह फैला रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें, शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी का विरोध बीजेपी ने किया, कई और लीडर्स ने भी किया। चलिए अब आपको ये पूरा मामला दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली की। और ये वीडियो उस वक्त का है जब 30 मई की दोपहर कोलकाता पुलिस गुरुग्राम से गिरफ्तार कर अपनी गाड़ी में बिठा रही थी। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की वजह बना एक इंस्टाग्राम वीडियो, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बॉलीवुड के कुछ सितारों की चुप्पी पर सवाल उठाया था। उसी वीडियो में शर्मिष्ठा ने कुछ ऐसी विवादित बातें कही थी जिसकी वजह से उनके खिलाफ 15 मई को कोलकाता के गार्डन ब्रीच थाने में कई धाराओं में मामला दर्ज किया था। दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, जानबूझकर अपमान करना और शांति भंग के लिए उकसाने की धाराएं शामिल हैं। हालांकि बाद में वीडियो वायरल हुआ तो शर्मिष्ठा को लगातार धमकियां मिलने लगी, जिसके बाद उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली और वीडियो को अपने इंस्टाग्राम से हटा दिया। लेकिन ठीक 15 दिन बाद शर्मिष्ठा को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। गुरुग्राम की अदालत में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले गई, जहां के अलीपुर कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। उन्हें 13 जून तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। We moved our bail application before the learned court, citing that the articles that were used, that has been allegedly stated by the prosecution to have been used, being the mobile phone and the laptop, has already been seized. Subsequently, the learned court heard our prayer. The police custody prayer was sought by the prosecution, which was turned down and rejected, and subsequently the accused has been remanded to judicial custody till 13th of June 2025. शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया और सियासत दोनों ही दो धड़ों में बंट चुके हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। साथ ही सवाल भी पूछे हैं कि सनातन के खिलाफ टीएमसी के कई नेताओं और सांसदों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, लेकिन उनके खिलाफ तो कभी कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर महुआ मित्र के खिलाफ था। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके एमपी सायनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? फिराद हकीम के खिलाफ इतना एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, और यहाँ सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी पश्चिम बंगाल पुलिस पर आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि जब टीएमसी के नेता और सांसद सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं तो उस वक्त उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती। उन्होंने लिखा, शर्मिष्ठा के शब्द खेदजनक और कुछ लोगों को दुख पहुंचाने वाले थे। उसके लिए उन्होंने अपनी गलती मान ली और वीडियो डिलीट किया। पश्चिम बंगाल पुलिस तुरंत एक्शन में नजर आई और शर्मिष्ठा के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन जब टीएमसी के चुने हुए नेता सांसद सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं तो लाखों लोगों को जो गहरा और तीखा दर्द होता है उसके बारे में क्या? जब हमारी आस्था को गंदा धर्म कहा जाता है तो आक्रोश क्यों नजर नहीं आता? उनकी माफी कहाँ है? उनकी तत्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? धर्मनिरपेक्षता कुछ लोगों के लिए ढाल और दूसरों के लिए तलवार नहीं है।
ये दोतरफा रास्ता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल पुलिस देश देख रहा है, सभी के लिए न्यायपूर्ण तरीके से काम करें। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर लिखा, शर्मिष्ठा ने अपने वीडियो के लिए माफी मांग ली थी। उनकी टिप्पणियों से जुड़ी सांप्रदायिक अशांति की कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर भी कोलकाता पुलिस असामान्य रूप से जल्दबाजी में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद इससे कहीं ज्यादा विभाजनकारी बयान दिए हैं, जिनके दूरगामी परिणाम हुए हैं। इसमें कई मौकों पर दुखद जानमाल का नुकसान और संपत्ति का नुकसान शामिल है। क्या उनके लिए भी कानून उसी तत्परता से लागू किया जाएगा? भारत देख रहा है। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का मामला नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे एक युवा हिंदू महिला को वोट बैंक को खुश करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। वहीं टीएमसी ने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को जायज बताया है और कहा है कि उनकी सरकार धर्म के आधार पर किसी तरह के भेदभाव नहीं करती। जहां कानूनी कार्रवाई की जरूरत होगी वो की जाएगी। डिवीजन के लिए, प्रोवोक करने के लिए, भेदाभेद के लिए कोई पोस्ट या इसी तरह कोई एक्टिविटीज हम लोग तृणमूल कांग्रेस करता नहीं है, सपोर्ट भी नहीं करते हैं। इसके ऊपर अगर कोई लीगल एक्शन का जरूरत है तो वो होगा। हम लोग नहीं चाहता धर्म के नाम पे कोई सेक्शन को कोई आघात देना, कोई भेदाभेद का कोशिश करना, कोई धर्म के नाम पे कोई डिवीजन, धर्म के नाम पे कोई प्रोवोकेशन, जो धर्मी हो हम लोग नहीं करता है और हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करता है। शर्मिष्ठा पनोली कोलकाता के आनंदपुर इलाके में अपनी फैमिली के साथ रहती है। पुणे के एक लॉ स्कूल में बीबीए एलएलबी ऑनर्स की चौथे साल की छात्रा है। शर्मिष्ठा के एक्स पर करीब 85,000 फॉलोअर हैं। उनके इंस्टाग्राम पर भी फॉलोअर्स की संख्या 90,000 है। और ये वीडियो उस वक्त का है जब 30 मई की दोपहर कोलकाता पुलिस गुरुग्राम से गिरफ्तार कर अपनी गाड़ी में बिठा रही थी। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की वजह बना एक इंस्टाग्राम वीडियो, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बॉलीवुड के कुछ सितारों की चुप्पी पर सवाल उठाया था। उसी वीडियो में शर्मिष्ठा ने कुछ ऐसी विवादित बातें कही थी जिसकी वजह से उनके खिलाफ 15 मई को कोलकाता के गार्डन रीच थाने में कई धाराओं में मामला दर्ज किया था। दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, जानबूझकर अपमान करना और शांति भंग के लिए उकसाने की धाराएं शामिल हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।